अनिल सर, क्या माना जाए, नीतीश कुमार साहब जैसा हेमंत जी कह रहे हैं कि वो तो फंसे हुए हैं, भाजपा ने ठीक से उनको घेर करके रखा हुआ है, तो वो फंसे हुए हैं इसलिए चुप हैं, या फिर वो कोई और खेल की तैयारी कर रहे हैं इसलिए चुप हैं? क्योंकि आज एनडीए की बैठक में वो बाकी सारे साथी थे, नीतीश कुमार मौजूद नहीं थे। नहीं, फंसे हुए मतलब वर्ड ठीक है कि फंसे हुए मतलब जैसे फंसा लिया गया हो। आप खुद जाकर फंस गए हैं, इसके लिए कुछ दूसरा शब्द होना चाहिए। मुझको लग रहा है कि हर अरे घिर दुर्गति गए जो हैं, घेर लिए गए हैं, जो कुछ भी कहा जाए। नहीं नहीं, घेर लिए गए में होता है दूसरे पे आरोप कि आपने घेर लिया, उन लोगों ने घेर लिया। खुद अगर आप हम्म। जा करके वहां बैठ गए हैं तो उसके लिए घेर कौन लेगा भाई? आप तो खुद वहां जाकर के बैठे हुए हैं, तो इसके लिए दूसरा कौन घेर लेगा? घेरने वेरने की हम्म। बात एकदम गलत है। आप फंस गए ये भी गलत है। नीतीश जी हम्म। सोची समझी जो अपना अवसरवादी जो उनका ये है, जो सत्ता के साथ जो उनका इस तरह से डेटे, बिहार कहाँ से कहाँ चला गया। कल ही बात मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ वहाँ की यूनिवर्सिटी के बारे में बोल रहा था कि बताओ, उसको चेक करना चाहिए कि 50% क्या किसी का खुला हुआ है। 50% ये जो है फेल कर रहा है पटना यूनिवर्सिटी का बच्चा। पटना यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं होता था, हम लोग भी बहुत अच्छे विद्यार्थी थे अपने जमाने के, लेकिन एडमिशन होना मुश्किल होता था। और वो जो है वो अब ये हालत ये है कि 50% लोग फेल कर रहे हैं। प्राइवेट यूनिवर्सिटी सब आगे बढ़ रहा है। पूरा देश का जो अर्थव्यवस्था है शिक्षा की, कोटा से लेकर के कर्नाटक के मेडिकल कॉलेज और यूपी ये क्या कहते हैं महाराष्ट्र के इंजीनियरिंग कॉलेजेस, वो सब बिहार के पैसे से चलता है। सारे बच्चे यहाँ के रहते हैं। कई कॉलेज के तो जो लोग हैं चलाने वाले, उन लोगों ने मुझको बताया कि बिहार के लड़के नहीं होते तो हमारा कॉलेज स्टार्ट ही नहीं हो पाता। ये बता रहा हूँ 20 साल पहले की बात। तो उन्होंने ये दुर्गति बिहार की कर दी है। उसके बाद जो है, उसके बाद भी डटे हुए हैं इस, और डटे हुए हैं और कहते हैं काम बोलता है। काम बोलता है कि एक वर्ल्ड बैंक के पैसे से पूरा, और उसमें एक ठेकेदारों का पूरा वर्ग जमा हो गया है जिसमें से कई एमएलए एमपी बना हुआ है। वो बिहार में और कोई उद्योग नहीं है, ये आप जान लीजिए। ठेकेदारी का काम करना और जो पॉलिटिकल एक्सटॉर्शन का काम है वो है, इसके अलावा कुछ धंधा नहीं है। ऐसी जगह में वो 20 साल से चीफ मिनिस्टर है और काम करने के नाम पर मान रहे हैं। तो आप ये इसके लिए करना पड़ता है, कुछ करना पड़ता है क्या कि आपको गणित बनाना पड़ता है। वो गणित ये है कि कभी आरजेडी के साथ मौका मिला तो चले गए, और नहीं तो बीजेपी के साथ डटे हुए हैं ही। अभी मुझको कुछ नहीं दिख रहा है क्या कि अभी वो क्यों जाएंगे। एक मान मन वगैरह की बात नहीं, वो एक सोशल रियलिटी है बिहार में कि जो अति पिछड़ों का जो ईबीसी जो है, महादलित दलित ये महा अति पिछड़े, उसकी एक कंस्टिट्यूएंसी उन्होंने बनाई है। वो डोमिनेंस मिडिल कास्ट जो कुर्मी, कुर्मी के साथ तो है, कुर्मी है ही, लेकिन यादव और बाकी जो डोमिनेंट कास्ट है उसके खिलाफ एक बड़ी कंस्टिट्यूएंसी उन्होंने बनाई है। और थोड़ी औरतों में भी वो कंस्टिट्यूएंसी अभी उनके हाथ में है। ये अभी बीजेपी उसको ग्रैब, वो जाएंगे तो बीजेपी को ही मिलना है, क्योंकि आरजेडी भी उस तरह से उसकी फील्डिंग नहीं कर पा रही है कि उसको वापस लाए। लेकिन वो कंस्टिट्यूएंसी है, उसके उसी पर बार्गेन करते हैं वो, और उस बार्गेनिंग की कैपेसिटी उनकी अभी बनी हुई है। ये जो सोशल वहां का इक्वेशन है उसकी वजह से वो है। दूसरा है क्या कि आपने आरिफ मोहम्मद खान की चर्चा की। आरिफ मोहम्मद खान के बारे में यूसुफ जी का एकदम सही आकलन है। वो कहीं से कोई सेकुलर वगैरह नहीं है, नंबर एक अपॉर्चुनिस्ट और एकदम करप्ट ये है, जिसका कि अलग से इंतजाम हो रहा है, मतलब फायदे ले रहे हैं। बिहार उनको इसलिए भेजा गया है कि यूपी और बिहार दोनों के जो पोलराइजेशन का जो चल रहा है उसको ब्लंट, मतलब उसमें जो मुसलमानों का पक्ष है उसको ब्लंट करने के लिए। मुसलमानों को कितनी तकलीफ है यूपी में वो तो आप देख ही रहे हैं, बिहार में थोड़ी कम तकलीफ है। तो वो जो है एक चेहरा बने है कि मुसलमान ही कह रहा है मुसलमान के खिलाफ, तो ये आसान है कि क्या कहते हैं आतंकवादी होता है मुसलमान, यही सब टाइप का उनका है। और उसके बाद जो है इसमें तो जो जिस तरह से फंडामेंटलिज्म है उसको लड़ना चाहिए। ये लड़ना चाहिए बीजेपी के साथ रह करके, जो फंडामेंटलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ लड़के आप सुधारना है आपको मुसलमानों को। इसके लिए सेकुलर इतने लोग दुनिया में देश भर में मुसलमान और हिंदू दोनों में अपनी ये लगा हुआ है, उसके साथ नहीं जोड़ करके और आरएसएस के साथ जोड़ करके इंद्रेश कुमार और ये सब जो मतलब बाकायदा
ये है जो एंटी मुस्लिम, एंटी इंडियन, राष्ट्रवादी मुसलमान वाला कौन है? उसका इंद्रेश कुमार का नाम किस में आया था, आपको याद है ना? तो ये है नेशनलिस्ट बना हुआ। उसके साथ वो उन लोगों के साथ मिलकर राष्ट्रवाद का ये जो है नाटक करना, ये कौन सा सेकुलरिज्म और न राष्ट्रवाद है न सेकुलरिज्म है। राष्ट्र के सबसे खिलाफ है आरएसएस और बीजेपी। ये बात लोग जब तक नहीं समझ में लेंगे तब तक उनको नहीं समझ में आएगा। वो तो गलती से मतलब जो मन में था वो निकल आया अमित शाह का, तो अभी दलितों को अभी समझ में आ रहा है, नहीं तो वो भी इनके झांसे में आ ही जाते हैं। इतने दलित एमपी जीत करके गए हैं बीजेपी के, नंबर 1 अभी भी उनका ही शायद मेरे ख्याल में ज्यादा संख्या है। अभी भी कांग्रेस नंबर 1 नहीं है दलित सांसदों का जो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसमें जीतने में। तो ये एक ब्रॉडर गेम प्लान है बिहार में। बिहार को की पॉलिटिक्स को डिरेल करने के लिए आरिफ मोहम्मद खान उसमें बहुत काम आएंगे। रोज जाकर के भाषण करेंगे कि सरिया में तो ये लिखा हुआ है और ये लोग जो है ये डिमांड कर रहा है। वो रोज जाकर के भाषण, उनको अच्छी पढ़ाई लिखाई है इस्लामिक ये की मतलब किताबों की, तो इसीलिए वो आसानी से कुरान आयत नंबर फलना, अरे ये कौन चेक आयत के बारे में कौन पूछ रहा है? ये पॉलिटिक्स है मुसलमानों के खिलाफ। इसमें कुरान और शरिया का कोई जिक्र का कहाँ सवाल है? उनके यहाँ बुलडोजर चला रहा है, उनके लोगों को टेररिस्ट करके आप एनकाउंटर कर रहे हैं और उसके बाद पकड़ करके बंद कर रहे हैं जेल में, उनको नौकरी नहीं दे रहे हैं, सोसाइटीज में उनको ये नहीं मिलता है, क्या कहते हैं, मकान नहीं मिलता है, मार्जिनलाइज कर रहे हैं, आउटकास्ट बन गया है। दलितों से भी बुरी हालत है उनकी। अभी कोई मकान अगर किसी हिंदू की सोसाइटी में जाएगा तो दलित को मकान मिल सकता है, वो उनको भी दिक्कत है, क्योंकि वो भी आप सर्वे कर लीजिए, पता चल जाएगा कि सोसाइटीज की क्या हालत है, कास्ट बेस्ड है। ये अर्बन इलाके की बात कर रहा हूं मैं, और उसकी लेकिन मुसलमान को नहीं देता है। और आपने अभी कहा मुरादाबाद या कहा मुजफ्फरनगर किसका था अभी मामला आया था, जिसमें कि बकायदा औरतें निकल करके आ गई क्या कि ये मकान किसको बेचा। और मैं आपको अपना व्यक्तिगत किस्सा बताता हूँ। मेरा मीरा रोड में मकान था, उसमें 99% मुसलमान, बाद में पहले थे, धीरे धीरे भाग के गए हिंदू, अंत में 99% मुसलमान थे। और मुझको बॉम्बे रहना नहीं था, उसको बेचना था, कोई उसको लेने के लिए तैयार ही नहीं था। हिंदू 2-3 देख करके गया, हमारे नाम से गया, वहां देख करके आया, हमको फोन किया, नहीं सर वहां नहीं ले सकते। तुम क्या हो गया? मैंने कहा वो तो बहुत बढ़िया लोकेशन पे है। तो बोला क्यों? तो टोटल 99% मुसलमान रह गया। मैंने कहा सामने के बिल्डिंग में तो हिंदू रह रहा है ना। तो लेकिन मकान बेचना मुश्किल हो गया था कि मुसलमान को ही मकान बेचना है, इसलिए कि हिंदू को वहां जाना नहीं है। इसी तरह से हालत है। ये क्या चल रहा है देश में जान रहे हैं? ये आरिफ मोहम्मद खान वगैरह उसी का काम करने के लिए ठीक का भाजपा के एजेंट है। तो वो जो है बिहार में जो पॉलिटिक्स आने वाली है, जो नीतीश कुमार को प्रॉब्लम होगा, इसीलिए कि बिहार में एक ऐसा मुसलमान ला के रख दिया है कि जो जेडीयू कोशिश करती थी कि एक मुस्लिम मतलब कि न्यूट्रल मतलब कम सेकुलर टाइप का है, क्योंकि मुसलमानों का भी उनको वोट वगैरह मिलता है। अब जेडीयू को ये आरिफ मोहम्मद खान के बाद एक एंटी मुस्लिम मुसलमान को रखने से उनको कठिनाई होगी। नीतीश को घेरने का ही इंतजाम है, इसमें नीतीश को फायदा नहीं होना है। दूसरा है कि जो बचा हुआ जो यूनिवर्सिटीज है उसमें भी सब ऐसे ही SRSS के लोगों को भर्ती कराना है। ये सब काम में वो बहुत दक्ष है, वो आप केरल में देख चुके हैं, जो बंगाल में भी कर रहा है इनका राज्यपाल। तो ये काम जो अधूरा है, प्रशांत किशोर का जो अधूरा कार्यक्रम रह गया है बिहार की पॉलिटिक्स को डिरेल करने का, उसके लिए आरिफ मोहम्मद खान को लाया गया है। तो इसीलिए ये सब पूरा प्लान के हिसाब से हो रहा है। नीतीश जी इसमें सिर्फ उनका इतने में ही सिक्योर लग रहे हैं, अपने को समझ रहे हैं कि हमको ये जो अति पिछड़ों की और महादलितों की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी उनकी सोशल कॉन्स्टिट्यूएंसी, उसके जगह बार्गेन करके। लेकिन एकदम सही है लोगों का आकलन कि महाराष्ट्र की तरह इस बार एनडीए अगर जीत करके आई तो जेडीयू का चीफ मिनिस्टर नहीं होगा, नीतीश कभी चीफ मिनिस्टर नहीं होगा, और उनके ही लोग भाग के चले जाएंगे उनके साथ कि आप छोड़ दीजिए इस बार।